दो चार शूटर को नाम तो बताए, वो योगी जी बताए, लक्ष्मी नारायण जी बताए, कोई और बताए, शूटरों के नाम तो बताए। कहाँ मेवात मारने वाला कौन है, कौन सी पार्टी का है? अरे बीजेपी है, अपने आदमी को मरवा रहे हैं वो। क्यों मरवा रही है आप समझो तो सही बात को। समझ नहीं तो आए हैं आपके हाँ, पास। वो खुद ही आदमी को मरवा रहे हैं और वो उसको एक जातिवाद देना चाह रहे हैं, मजहबी तौर पे उसको बांटना चाह रहे हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके वो तो वो कह रहे हैं मेवाती शूटर है। मेवाती शूटर बताए कौन है? मैं हूँ, आप हैं, कौन है बताओ? गर्मी निकाल देंगे वो ऐसी तो बात करते भड़काव वाली। गर्मी तो हो रही है ना थोड़ी। कुछ नहीं, गर्मी तो जब भी पड़ेगी उसकी उससे रुक रही है। फिर योगी सरकार में बोलते हैं जैसे युवा हिंदू खतरे में है भाई। अरे खतरे में कोई नहीं, पहले तो कोई खतरे में नहीं था। जब वो आया था क्या बोलते हैं अब्दुल मोदी भक्त ये कहते हैं कि भक्त खुद खतरे में हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई खतरे में नहीं है, इनकी सीट खतरे में है और कोई खतरे में नहीं है। मतलब यही तो निकलवाना चाहता था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सीट खतरे में है। आपके योगी सरकार कुछ नहीं है, आपके अखिलेश यादव आए। अरे इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा जिले के छाता विधानसभा के गांव पेगांव में। ये गांव पेगांव वो गांव है जहां छाता विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुख्यमंत्री है वो आते हैं और ये भाषण देते हैं कि मेवाती गुंडे आए, उन्होंने यहाँ जो रामवीर हैं, जो स्वर्गीय रामवीर सिंह हैं, उनकी हत्या की। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर मेवाती गुंडों को बुलाया गया, चुनाव के बाद 10 मार्च के बाद उनकी सारी गर्मी ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन रामवीर सिंह तो चले गए, उसके बाद सियासी उफान तेज हो चुका है। छाता विधानसभा के गांव पेगांव में मौजूद हैं, लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर इस तरीके के बयानबाजी क्यों की गई, बावजूद इसके कि योगी आदित्यनाथ ने क्यों मेवातियों को गुंडा ठहराया, क्यों उन्होंने मेवातियों को रामवीर का कातिल बनाया, क्योंकि उसके बावजूद वो कैसे तय कर सकते हैं कि मेवाती ही गुंडे थे, क्योंकि बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो इसी गाँव के वो लोग पाए गए। आइए गाँव वालों से मिलवाते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अच्छा भाईजान, क्या नाम आपका? हासिम खान। हासिम जी, मतलब जो योगी ने जो बयान दिया था, जो रामवीर को मरवाया गया, वो बता रहे हैं कि मेवातियों ने उनको मारा, मेवाती गुंडे आए। देखो जी, वो तो सब बात खुल गई है। उसी में पैगांव के थे जो हारे हुए प्रधान थे, और रही बात उसकी कि मेवात के गुंडों ने मारा है, तो उस पे तो भाई साहब वो तो योगी जी ने एक मतलब मजहबी तौर पे बांट दिया है, लेकिन उसमें खुल गया है वो गांव का ही प्रधान है और उसी के आदमी है। मजहबी तौर पे कैसे बांटा है वो थोड़ा समझाए ना। मजहबी तौर पे ऐसे आपको नहीं पता, वो बोला है कि मेवात के गुंडों ने मारा है। मेवात में भी तो भाई साहब मेवात से गुंडे क्यों बच गए अगर बीजेपी ने गुंडों को ख़त्म किया है? तो ये बताइए, योगी ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो मेवाती ही थे? ये योगी खुद कैसे तय कर सकते हैं ये बताइए। हाँ, तो वही बात सोचने वाली है। पहले आपने ना तो कोई सीबीआई जांच कराई है, हाँ। और एक दिन पहले मर्डर हुआ है, 1-2 दिन पहले मर्डर हुआ है, उसी में आपने बोल दिया कि मेवात के गुंडों ने किया है, तो ये तो बहुत गलत बात है। अच्छा, कहाँ के लोग थे जिन्होंने मर्डर किया था? वो पैगांव के ही थे, पेगांव के लोग। और उसमें कुछ 2-3 शूटर भी बताए जा रहे हैं। वो शूटर कहाँ के हैं? वो यहीं यूपी के बता रहे हैं, मेरठ के। अच्छा, लक्ष्मी नारायण से जब बात कर रहे थे हम, तो वो तो ये कह रहा था कि वो शूटर मेवाती थे। भाई साहब, अब केस खुला है, केस में जांच पड़ताल हुई है, तो केस में आप देखो, न्यूज़ पे देखो, पैगाम के ही निकल रहे और शूटर मेरठ के हैं। हाँ, तो ये बात है। तो क्या रंजिश रही उनकी आपसी? बता रहे हैं कि रामवीर का तो स्वभाव भी बहुत अच्छा था। देखो जी, अब ये तो वो उनको ही पता है, लेकिन ज़्यादातर जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि कुछ पैगाम के लिए विकास के लिए कुछ पैसे आए थे, 20-30 के करीब, 20-30 करोड़ के करीब। 20-30 करोड़? हाँ, तो उसका मैटर बता रहे हैं, आपसी मैटर। तो फिर क्या मैटर है? और वो बैठने वाले लक्ष्मी नारायण जी के थे। अच्छा, हाँ, जिन्होंने मारा है, ये सुनने में आ रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अकरम है जी। अकरम जी, हाँ जी। क्या करते हैं? जी, मैं साइकिल का काम करता हूँ। साइकिल काम करते हैं। योगी ने जो बयान दिया कि मेवाती लोग थे वो जिन्होंने यहाँ पे रामवीर की हत्या करी है, मेवाती गुंडे गर्मी ख़त्म कर देंगे, ये सब था, क्या है? तो सर, गर्मी जो ख़त्म करने कह रहे हैं मुजफ्फरनगर की, जैसे कह रहा है मैं गर्मी ख़त्म कर दूँगा, तो सर ये तो एक पक्ष वाली बात हो गई ना। अब गर्मी किसकी ख़त्म कर रहा है? खत्म करेंगे भाई साहब वो? किसकी गर्मी ख़त्म करोगे? वो तो उजागर नहीं बोल रहा ना अभी। क्या गर्मी ख़त्म करोगे? मतलब कह रहे हैं मतलब मैं शिमला बना दूँगा। क्या बनाएगा वो शिमला? ये है
किस चीज़ की शिमला बना रहा है। अब ये तो जब वो बोलेगा आगे पता लगेगा क्या होगा। 2-4 शूटर को नाम तो बताए, वो योगी जी बताए, लक्ष्मी नारायण जी बताए, कोई और बताए, शूटरों के नाम तो बताए। कहाँ मेवात मारने वाला कौन है, कौन सी पार्टी का है? अरे बीजेपी है, अपने आदमी को मरवा रहे हैं वो। क्यों मरवा रही है? आप समझो तो सही बात को। समझ नहीं तो आए आपके हाँ, पास। वो खुद ही आदमी को मरवा रहे हैं और वो उसको एक जातिवाद देना चाह रहे हैं, मजहबी तौर पे उसको बांटना चाह रहे हैं। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल करके वो तो वो कह रहे हैं मेवाती शूटर है। मेवाती शूटर बताए कौन है? मैं हूँ, आप हैं, कौन है बताओ, कहाँ है? मेवात को साबित तो करता हो कि भाई मेवात के लोग हैं। अब वो यूपी के ही लोग निकले हैं और जब कुछ ने कहा कि ये मेवाती लोग थे तो फिर बताओ इसमें क्या होगा। भाई यूपी के ही तो लोग थे वो। भाई मेरठ है, मुजफ्फरनगर के भी हैं वो, तो यूपी में ही तो है वो। हाँ, तो आपसे रंजिश थी, उसकी वजह से मारा गया उसको? हाँ सर, उनकी आपसी रंजिश होएगी सर, इस बात की हम शायद वो मुस्लिम भी नहीं है, यहाँ तक की बात है। हाँ, मुस्लिम भी नहीं है वो। अगर वो लोग मुस्लिम भी होते हम मान लेते, वो मुस्लिम भी नहीं है और वो सुपारी के लड़ते हैं, उनको तो सुपारी मिलती है बस। योगी जिस मेवात को टारगेट कर रहे हैं, मेवात को नेता है एक जाकिर हुसैन, बीजेपी में है, वो यहाँ प्रचार करने आता है। हाँ, आए थे, हाँ? आए थे। तो पार्टी तो उल्टा उनके खिलाफ बयान दे रही है, योगी आदित्यनाथ दे रहे हैं। देखो तो उनको तो एक अपना पार्टी का मतलब काम करना है बस, वो तो क्या है, कोई नहीं दे रहा, कौन दे? इस बार का चुनाव अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है, वोटर्स अलग अलग तरीके से अपनी राय रख रहे हैं। हम भी इनकी नब्ज टटोलने के लिए आज इनके पास हैं। ये हेयर सैलून की दुकान है। क्या नाम है जनाब आपका? अलीम अलीम जी। क्या है आपके दिमाग में चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर यही है जी, जो अभी गोंडा राज तो कोई ख़त्म नहीं हुआ बीजेपी के राज में, यही चल रहा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा, बोल रहा यही भड़काऊ भाषण दे गया। अब योगी आया था कल परसों, बोल रहा था गर्मी निकाल दूंगा, वो निकाल दूंगा, बोल रहा, फिर वो गुंडागर्दी ख़त्म कर दिए। गोंडा राज कहाँ ख़त्म हो गया है? गोंडा राज तो भाई बीजेपी के लोग थे जो मारा था प्रधान, जो हमारे यहाँ पे मरा है प्रधान, हमारा भाई है, इसको मार दिया बीजेपी लोग थे। और कौन थे? बोल रहा मेवात वाले। योगी तो बोल रहे हैं कि मेवाती हैं वो, गुंडे शूटर हैं जो। ऐसा कुछ नहीं है, मेवात वालों पे बहाना लगाया जा रहा है, दंगा भड़काओ के लिए वोट मांगे जा रहे हैं, दंगा भड़काने के लिए, इसलिए चुनाव करा जा रहा है। दंगा क्यों भड़काने की कोशिश की जा रही है, बताइए? इसलिए करा जा रहा है, वोट मिल जाए, मुसलमान वोट कर जाए, हिंदू के सारे वोट हम पे आ जाए, यही है। अच्छा, ये खेल खेला जा रहा है? हाँ, यही खेल खेला जा रहा है। अच्छा, कितनी सच्चाई है, मतलब उसमें किसने मारा है उसको, रामवीर को? भाई ये बीजेपी के लोग थे जिसने मारा, बीजेपी के करीब थे जिन मारा नहीं। आप देख लो, मीडिया आप खोल गए, उसी रामवीर बीजेपी का पुराना सिपाही रहा है, वो कैसे बीजेपी अपने कार्यकर्ता को मरवा सकती है, बताइए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, उसी के बैठने वाले थे, बैठने उठने वाले सब उनका करा धरा है, वो सब खुल के आ गए तो। अच्छा, बीजेपी इसलिए मरवा रही है कि वोट बैंक को पाने के लिए? हाँ जी, यही करवा रही है। हिंदू मुसलमान का चुनाव है इसलिए मरवाया, हिंदू मुसलमान का दंगा हो, भड़के लड़ाई झगड़ा हो, इसलिए यही करवाया। और कोई यही कराती आई शुरू से ही, गरीब लोगों को मरवा। अब हाथरस में देख लो आप, वो मरवा दिया, लड़की के साथ गलत प्रयोग किया, मतलब बोल रहे गोंडा राज खत्म हो, कहीं नहीं हुआ है। सरकार कहती है कि वो तो सरकार ने थोड़ी किया, पब्लिक होती है, लोग होते हैं, गलत मानसिकता के लोग भी होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये तो कोई गुंडा राज खत्म नहीं हो, ये तो अपने वोट के लिए प्रयोग किया गया है। अच्छा, वोटों के लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ जी, यही कराते हैं, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो क्या होगा इस बार? कुछ नहीं, यही बार आपके अखिलेश यादव की वोट देंगे, अखिलेश यादव आएगा उसकी देंगे, यहाँ पे तेजपाल आएगा उसी का सपोर्ट करेंगे, उसी को देंगे। आपके गठबंधन जीतेगा? हाँ जी, वही उसकी सरकार बनेगी 100%। गुंडाराज तो उसमें भी हुआ है? गुंडाराज कहीं नहीं हुआ उसमें, तो इतना नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। बोल रहे हैं हम राम को लाए, राम को लाए, राम कहाँ चला गया थे जो उसको लाए? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। अच्छा, किसी भी हद तक जा सकते हैं, मतलब भगवान को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, राजनीति को? वही तो है, भगवान के नाम पे वोट मांग रहे। पता जब चुनाव आता कोई ऐसी बात करता है? अब योगी आए यहाँ पे बोल रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, वो ऐसी तो बात करते भड़काव वाली। गर्मी तो हो रही है ना थोड़ी? कुछ नहीं, गर्मी तो जब भी पड़ेगी उसकी उससे रुक रही है। फिर योगी सरकार में बोलते जैसे युवा हिंदू खतरे में है भाई। अरे खतरे में कोई नहीं, पहले तो कोई खतरे में नहीं था, जब वो आया था क्या बोलते हैं अब्दुल मोदी भक्त ये कहते हैं कि भक्त खुद खतरे में हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई खतरे में नहीं है, इनकी सीट खतरे में और कोई खतरे में नहीं है। मतलब यही तो निकलवाना चाहता था। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इनकी सीट खतरे में। आपके योगी सरकार कुछ नहीं है, आपके अखिलेश यादव आए अरे कि मठ में पहुंचा देंगे, जाना तो पड़ेगा उनको। और जब कोई काम धंधा नहीं, बीवी बच्चे उनके है नहीं है, रंडुआ आदमी है, उसके आगे पीछे कोई है? रंडुआ आदमी हो? रंडुआ, उनके पीछे क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके संग। घर वापसी होगी? अब क्या 100% होगी, और कुछ नहीं। आपको क्या मिला 5 साल?
कुछ भी ना मिले 5 साल में, अब तक तो कोई योजना ना मिली। बता क्या मिला? रास्ते गांव में संबर हम आप वोट पास के देख लो। अरे सरकार कहती है कि पकोड़े तलो आत्मनिर्भर बनो। अरे ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल ऐसे कर दिया है। अब क्या सरकार आ गई, अब क्या हम रास्ते पे आ जाएंगे? कुछ भी नहीं है। अब क्या इसको देख लेते साइकिल को, बार बार बीजेपी की थोड़ी पीछे भागा जाएगा। अब बीजेपी की दी थी, अब अखिलेश की देंगे हम, अब किसको भी देखेंगे, और कुछ नहीं है।